इस वीडियो को देख रहे हो तो तुम हमारे चैनल के लकी व्यूअर्स में से एक हो, क्योंकि तुम्हें देखने को मिलने वाला है हमारे चैनल का एक नया सीरीज जिसका नाम है हाइप टॉप, जिसमें हम लोग आने वाले कुछ मूवीज का हाइप को और भी ज्यादा बढ़ाने वाले हैं। जैसे कि आने वाला फ्लैश, अगर तुम उस मूवी के लिए इतने ज्यादा एक्साइटेड हो तो डेफिनेटली इस वीडियो के बाद इतना ज्यादा तो एक्साइटेड हो ही जाओगे। वेल, फ्लैश का स्टोरी ज्यादा टाइम ट्रेवल और मल्टीवर्स के अराउंड ही घूमता रहता है, तो मैं सिर्फ तुम्हें ये बताने वाला हूँ कि ये फ्लैश मूवी कितना ज्यादा वाइल्ड हो सकता है और इस मूवी के एंड में क्या फ्लैश मर जाएगा। तो बहुत सालों पहले फ्लैश की माँ एक अनसॉल्व्ड मर्डर केस में अपना जान गंवा देती है, तो फ्लैश टाइम में पीछे जाके उसकी माँ को तो बचा लेता है, लेकिन उसका यही एक काम पूरा दुनिया के लिए सबसे बड़ा श्राप बन जाता है, क्योंकि फ्लैश की माँ का मरना पूरे डीसी यूनिवर्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट में से एक था, और यही चीज ना होने की वजह से पूरे के पूरे डीसी यूनिवर्स का एल लग जाता है। वेल, फ्लैश को अपना माँ तो मिल जाता है, उसके बदले में वो अपने गर्लफ्रेंड को खो देता है, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड किसी और के साथ शादी कर लेती है और उनका एक बच्चा भी होता है। दूसरी चीज, इस यूनिवर्स में जस्टिस लीग का नामो निशानी नहीं होता है। तीसरी चीज, जिस रात को बैटमैन के मम्मी पापा यानी कि थॉमस और मार्था वेन को मरना चाहिए था, उसी जगह बैटमैन यानी कि ब्रूस वेन खुद ही मर जाता है, जिस वजह से उसका पापा यानी कि थॉमस वेन बैटमैन बन जाता है और उसकी मम्मी मार्था वेन पागल होकर जोकर बन जाती है। चौथी चीज, जिस मिशन को करने के लिए बैटमैन को चुना जाता है, वो मिशन करने से बैटमैन सीधे सीधे मना कर देता है, जिस वजह से उसकी जगह हेल जॉर्डन को चुना जाता है और हेल जॉर्डन वो मिशन करने के वक्त अपना जान गंवा बैठता है, जिस वजह से वो इस यूनिवर्स में ग्रीन लैंटर्न बन नहीं पाता। ये पांचवी चीज सबसे ज्यादा मजेदार है, क्योंकि एक्वामैन और वंडर वुमन के पलंग तोड़ रिलेशनशिप के बारे में एक्वामैन की बीवी यानी कि मीरा को पता चल जाता है, तो वो वंडर वुमन के ऊपर अटैक कर देती है और हमारी प्रिंसेस डायना यानी कि वंडर वुमन भी किसी से कम नहीं, वो मीरा का चेहरा शरीर से पूरा उधेड़ देती है और उसका मुकुट इनाम के तौर पे पहनने लगती है, जिस वजह से एटलांटियंस और अमेज़न्स के बीच में जंग छिड़ जाता है, जो कि दुनिया में वर्ल्ड वॉर 3 शुरू कर देता है। और छठी चीज, इस यूनिवर्स में सुपरमैन भी किसी काम का नहीं होता है, क्योंकि जब उसका शिप पहली बार पृथ्वी में गिरता है तो गवर्नमेंट उसको सीज कर लेती है और सुपरमैन के बॉडी के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करने लगती है, जिस वजह से सुपरमैन एक बुरे लाचार जानवर के अलावा और कुछ भी नहीं है। न ही उसको अपना पावर यूज करना आता है, न ही वो अच्छे बुरे के बीच में फर्क जानता है, और तो और उसको दुनियादारी के बारे में कुछ अंदाजा ही नहीं है। सातवीं चीज, एक्वामैन और वंडर वुमन के बीच में हो रहे लड़ाई को रोकने के लिए जब शज़ैम जाता है, तो वंडर वुमन शज़ैम को बच्चे फॉर्म में आने में मजबूर करती है और उसको मार डालती है। अब तुम्हें लग रहा होगा कि इससे बुरा और क्या ही हो सकता है, फ्लैश को सिर्फ टाइम में तो पीछे ही जाना है और खुद के मम्मी को बचाने से रोकना है। वेल, ये चीज इतना ज्यादा सिंपल भी नहीं है, क्योंकि फ्लैश उसका पावर खो चुका है और उसका ओरिजिनल मेमोरी इरेज हो रहा है, जिस वजह से उसको कुछ अंदाजा ही नहीं है ये सब कुछ क्या हो रहा है। वेल, अब तक मैं तुम्हें जो बता रहा था वो जस्टिस लीग फ्लैश पॉइंट पैराडॉक्स एनिमेटेड मूवी का सिर्फ 35% हिस्सा था, और मैंने तो तुम्हें विलन के बारे में भी नहीं बताया और बताऊंगा भी नहीं, और अभी से तुम ये सुन के इतना ज्यादा एक्साइटेड हो रहे हो। अब तुम ये सोच के देखो, यही चीज जब तुम्हें प्रॉपर स्टोरी के साथ और भी वियर्ड वे में दी फ्लैश मूवी में देखने को मिलेगा, तब तुम्हारा तो माइंड 100% ब्लो हो ही जाएगा। और रही बात फ्लैश की डेथ की, ये होने के चांसेस तो ना के बराबर है, लेकिन ये जरूर हो सकता है कि इज़रा मिलर की जगह कोई और डीसी के न्यू रिबूटेड यूनिवर्स में फ्लैश का रोल प्ले करे, और जिसमें एक सरप्राइजिंग विलन भी होने वाला है। और अगर तुम सोच रहे हो कि मैं अभी जाके दी फ्लैश पॉइंट पैराडॉक्स मूवी देख लूंगा, तो मैं 100% रिकमेंड नहीं करूंगा। थोड़ी देर रुक जाओ, क्योंकि मजा बहुत आने वाला है।